7.5 करोड़ के फर्जी वाहनों के साथ 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, टॉक टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबर यूपी के इटावा जनपद से, जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के निर्देश पर लगातार आरोपियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। वहीं एसओजी इटावा व थाना सिविल लाइन पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि कुछ अज्ञात व्यक्ति लाइन सफारी के सामने बंद पड़े प्लांट के पास कई ट्रक टैंकर के साथ स्कॉर्पियो व टाटा आरिया गाड़ी में एकत्रित हुए हैं। चोरी तथा कूट रचित ट्रक व टैंकरों को फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन कराकर दलालों के माध्यम से मध्य प्रदेश में बेचने के लिए ले जाने की फिराक में हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर गठित टीमों द्वारा मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान से स्कॉर्पियो व टाटा आरिया कार से 3 बदमाशों को घेराबंदी करके गिरफ्तार किया गया तथा एक अभियुक्त मौके से भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों से मौके पर खड़े ट्रक व टैंकर के संबंध में गहनता से पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उक्त वाहन चोरी के हैं, जिनका हम लोगों द्वारा नागालैंड से चैसिस नंबर बदलवा कर रजिस्ट्रेशन कराया गया है। एक रिपोर्ट। ये फर्जी तरीके से चोरी और लूट की जो गाड़ियाँ होती हैं, उनको जैसे कोई गाड़ी दिल्ली से चोरी हुई, कोई रायपुर से चोरी हुई, कोई औरैया से हुई, इन सब गाड़ियों के चेसिस नंबर को बदल के पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे कि नागालैंड और मणिपुर इसमें रजिस्टर कर दिया करते थे। वहाँ पर फ्रॉड करके वहाँ के अधिकारियों के मिलीभगत से और फिर यूपी में किसी ARTO की मिलीभगत से उसकी ट्रांसफ़र NOC जारी कर दिया करते थे, ताकि जो फ्रॉड और फर्जी जो ट्रक हैं, चोरी और लूट के जो ट्रक हैं, उनको हम लोग यदि कोई पुलिस की टीम या कोई और भी इन्फोर्समेंट की टीम जांच करे तो उसे असली पाया जाए। तो ऐसे गैंग का खुलासा हम लोगों ने किया है। इसमें कई और लोग सामने आ रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र हमारे द्वारा की जाएगी। और यह जो कार्य है बहुत अच्छा कार्य किया गया है। इसमें इटावा में जितने भी दलाल सक्रिय थे पूर्व में, उनकी हम लोगों ने पूर्व में ही गिरफ्तारी कर ली है। एक और ट्रैक्टर फ्रॉड का नेटवर्क था, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया था। इसके अतिरिक्त भी जो भी चीज़ इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी, धीरे धीरे परतें इसकी खुलती जाएंगी, आपके सामने इसको रख दिया जाएगा और भी इसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी होनी शेष है। क्या नागालैंड की गाड़ियाँ यहाँ रजिस्टर करते थे? देखिए, गाड़ी दिल्ली से चोरी है और यूपी के से चोरी है, मध्य प्रदेश से चोरी है। उस गाड़ी को वो पूर्वोत्तर के राज्य में किसी अधिकारी से सेटिंग करके उसे नागालैंड नंबर के रूप में रजिस्टर कर दिया करते थे। गाड़ी हो यूपी की होगी, दिल्ली की होगी, कहीं और की होगी, फिर नागालैंड में एक बार रजिस्टर हो गई गलत तरीके से, उसका ट्रांसफ़र NOC दिया जाता है यूपी में ARTO द्वारा। तो उसमें ARTO की जिम्मेदारी होती है कि उसकी वो जांच करे, प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही उसमें दिया जाता है। और हम लोगों ने क्योंकि तुरंत ही उसको वेरीफाई कर लिया कि ये वो गाड़ी टाटा के द्वारा, अशोक लीलैंड के द्वारा, महिंद्रा के द्वारा बनाई ही नहीं गई है तथा इंजन चेसिस नंबर सब फर्जी हैं, उनका एक दिन के अंदर ही सभी गाड़ियों का इन लोगों ने ट्रांसफ़र NOC कुछ ARTOs द्वारा जारी कर दिया गया है। उसमें वो लोग भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत प्रथम दृष्टया दोषी पाए जा रहे हैं। उनकी भी गिरफ्तारी हमारे द्वारा की जाएगी। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के अधिकारी भी आपके रडार पे हैं, उनके खिलाफ भी कोई इसमें ज़रूरत है। हमारी टीम जो है अन्य राज्यों की टीम से संपर्क करेगी और उसमें जो कुछ भी एविडेंसेस सामने आते हैं उस एविडेंस के आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। यहाँ के कितने जनपद के ARTO आपके रडार पर उनके शक के दायरे में? देखिए, मिनिमम 3 ARTOs हैं जिनका हम लोग को रोल काफ़ी हद तक मिला है और उसमें कुछ कर्मचारी भी हैं, कुछ ARTO के दलाल हैं और कुछ लोग हैं जो इसी गैंग के सरगना हैं जो फ्रॉड का काम करते हैं। इन सब लोगों का रोल आया है। जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इन्होंने काफ़ी इनकी डायरी से और इनकी पूछताछ में काफ़ी बातें हम लोगों को पता चली है। शीघ्र ही गैंग के बाकी लोगों की और उनका संरक्षण करने वाले ARTOs की, उन लोगों की भी एविडेंस के आधार पर गिरफ्तारी की जाएगी।